हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th क्लास हिंदी मीडियम में 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे जो आपको यूपी बोर्ड का कोई भी सेट होगा जो 10th क्लास का होगा उसमें आपको हमारा ये 120 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन या खंड ग में ज़रूर मिलेंगी। तो यहाँ पर हम आज पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो यहाँ पर चिड़िया हैं, पालतू जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, हरे पौधे हैं। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, फूड चैन या खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम संतान संतित पीढ़ी प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। क्यों? जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधों में बच्चों क्रॉस कराते हैं तो उसमें प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे होंगे, अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही पौधे प्राप्त होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है यहाँ सही है। तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन है, गलत। जल एवं ऑक्सीजन है। अगले ऑप्शन में देखेंगे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा ये ऑप्शन क्या है सही है। 3 का सी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ आपको क्या नहीं मिलेगा, बाह्यदल, पुंकेसर, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र। तो आपको जो एक लिंगी पौधा नर होगा उसमें वर्तिकाग्र नहीं देखने को मिलता, इसे इंग्लिश में हम स्टिग्मा कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है सही है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं इंसुलिन, जो इंसुलिन है वो स्त्रावित होता किसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा और वृषण के द्वारा। तो ये हार्मोन्स किसके द्वारा निकलेगा बच्चों, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा निकलता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, खनिज लवणों का अवशोषण होता है किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो खनिज पदार्थ या खनिज लवण हैं उनका अवशोषण जो जड़ होते हैं उनके मूल रोम के द्वारा अवशोषण किया जाता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन 6 नंबर का जो ए ऑप्शन है वो सही है। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 7 नंबर पर दिया गया जीवाश्म ईंधन जलाने पर देता है। तो ये क्या देंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उपरोक्त में से सभी। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर आपको इसमें से सभी चीज़ मिलेंगी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अंड जनन के फलस्वरूप निर्मित होता है क्या, अंडाणु, ठीक, युग्मक कोशिका, शुक्राणु, बीज। तो अंड जनन की क्रिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, अंडाणु देखने को मिलते हैं, इसलिए 8 नंबर का ए ऑप्शन सही है। मेंडल प्रसिद्ध है आनुवांशिकता के क्षेत्र के लिए, डीएनए की खोज के लिए, सुजनकी के लिए, जैव विविधता के लिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, ये आनुवांशिकता के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक, तो कहाँ निर्माण होगा, शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। तो यहाँ ऑप्शन हमारा 10 का सी नंबर सही है, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। कूपिका या वायु कोशिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में, ठीक, जीभ में। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी बच्चों, फेफड़ों में देखने को मिलेंगी, इसलिए 11 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही फेफड़ों। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, क्या होता है, फ्लोएम होता है, रंध्र होते हैं, पित्त या मज्जा होता है, जाइलम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बच्चों डी क्या होगा, 12 नंबर का सही होगा। इसमें जाइलम क्या होते हैं, जल का परिवहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होगा बच्चों, 120/80 mmHg होता है। ये ऑप्शन हमारा क्या है 13 का बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार बच्चों
देखेंगे 1000 से लेकर के 1100 ग्राम, गलत। यहाँ पर हमारा जो भार होगा बच्चों 1300 से लेकर के 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं 15 नंबर। हमारा क्वेश्चन है क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो आप जानते हैं उस समय क्या नहीं संश्लेषित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके अतिरिक्त आपको ऑक्सीजन, जल तथा ग्लूकोज सब मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण नहीं होता। ऑप्शन बी क्या है, सही है। पित्त का संश्लेषण होता है, पित्ताशय में संश्लेषण होता है। ठीक, वृक्क में होता है, यकृत में। तो इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो पित्त का संश्लेषण जो बच्चों है ये यकृत में होता है और निकलेगा किसके, पित्ताशय के द्वारा। ठीक, पित्त रस कहाँ बनेगा बच्चों, लीवर में बनेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ये आप याद रखेंगे, संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में। ठीक, पित्त रस जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। अगला है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इसमें 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। पुनरुद्ध भवन होता है, तो यहाँ पर प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। तो यहाँ पर पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों। पुनरुद्ध भवन की क्रिया किसमें होती है बच्चों, यहाँ पर भी आप ऑप्शन ये देखेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हाइड्रा और प्लेनेरिया सही होगा। ये आप कर लेंगे ऑप्शन सही, और ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, ब्रायोफिल्म या अजूबा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम बच्चों देखेंगे, जो परागकण है का जनन केंद्रक जिसे हम नर युग्मक कहते हैं बनता है या होते हैं, कितने होते हैं। तो पराग जो नलिका होती है उसमें परागकण की संख्या बच्चों कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा, बी 21 का सही होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, पौधों में, किसमें, पौधों में। ठीक, जड़ों द्वारा अवशोषित जल का खनिज लवणों द्वारा परिवहन होता है। ठीक, किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं उससे, तो वर्तिका कहते हैं, जिसे स्टाइल बोला जाता है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार तने वाले लक्षण को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है। तो लंबे के लिए कैपिटल टी हो जाएगा, झुर्री के लिए स्मॉल आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पर, तो 24 का सी ऑप्शन सही था। द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में आपको ये विखंडन देखने मिलेगा, इसलिए ऑप्शन 25 का ए सही है। 26 में देखेंगे, डीएनए में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है, इसलिए ये ऑप्शन 26 का सही है। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, कहाँ होती हैं बच्चों, अमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ, जो जठर रस का स्त्रावण करती हैं। तो 25 का बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों, वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर होता है। तो इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, इसलिए 28 नंबर का बी क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर बच्चों दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण के समय क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, ये सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये भी सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता, यही ऑप्शन क्या है, गलत है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रिया नहीं होती, तो यही ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता, बाकी चीज़ें होती हैं। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो 30 का डी क्या होगा, सही होगा। इसमें हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 31 नंबर में आप देखेंगे मेंडल ने अपने प्रायोगिक प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था, तो उन्होंने बच्चों मटर का पौधा चुना था, इसलिए 31 का डी ऑप्शन सही होगा। 32 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस पौधे में एक लिंगी होते हैं, तो पपीता में आपको एक लिंगी पुष्प देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, सफ़ेद शहतूत में मिल सकते हैं या तरबूज के पौधे में देखने को मिल सकते हैं एक लिंगी पुष्प। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित की जाती है, तो बच्चों ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जानते हैं कॉपर्टी को कहाँ स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में या यूट्रस में स्थापित किया जाता है, इसलिए यहाँ 33 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्यतया ईस्ट में होता है, इस क्रिया में पायरुवेट और पायरुविक अम्ल व इथेनॉल में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यही ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सी क्रिया कौन सा कथन सत्य नहीं, तो किण्वन क्रिया के बारे में यही कथन सत्य नहीं है, कौन सा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यही ऑप्शन क्या है, गलत है, तो यहाँ पर इसको हमको सही करना है। ठीक, तो 34 का डी क्या है, सही है। अगला आप देखेंगे पादप में जाइलम का कार्य होता है, तो बहुत मोड़ करके क्वेश्चन ऐसे तमाम बार पूछा है, तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का परिवहन करना या जल का वहन करना होता है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, 35 का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, तो शुक्रवाही का भाग नहीं, इसलिए 36 का सी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे समजात अंगों का उदाहरण है, तो इसमें हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो हैं वो समजात अंगों के उदाहरण, इसलिए 37 का ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक बच्चों, इस तो यहाँ पर समजात अंग क्या होते हैं आप समझ लीजिए, इसकी परिभाषा, वही अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती है, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो हमारे हाथ क्या करते हैं, वस्तु को पकड़ते हैं, कुत्ते के पाद क्या करते हैं, वो दौड़ने में मदद करते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या है, यहाँ सही है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, हमारा 38 का ऑप्शन बी सही है। प्राकृतिक वर्णवाद किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। वृक्कों का कार्य क्या होता है, तो वृक्कों का कार्य 40 नंबर में देखेंगे उत्सर्जन करना होता है, इसलिए 40 का सी ऑप्शन सही है। 41 नंबर में देखेंगे पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं, तो ऐसा आपको ब्रायोफिल्म या अजूबा में देखने को मिलेगा, इसलिए 41 का सी ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनुवांशिकी विज्ञान के जनक हैं, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन 42 का सही है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, हमारा है 43 नंबर, क्या है क्वेश्चन, 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो 2 डीएनए तंतु आपस में हाइड्रोजन बांध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए हमारा इसमें 43 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या है, सही है। 44 नंबर में देखेंगे मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, तो इसके पहले भी क्वेश्चन उसने पूछा था बोर्ड ने, लेकिन उसमें क्या दिया था, ऑप्शन ईस्ट दिया था, यहाँ पर क्या दिया, हाइड्रा, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, मुकुलन द्वारा जनन में। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग, इसलिए ऑप्शन 45 का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जीन स्वरूप होगा, तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन स्वरूप कैपिटल टी होगा, इसलिए 46 का ये ऑप्शन सही। मूत्र का निर्माण होता है वृक्कों में होता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन 47 का ये सही।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए 48 का बी ऑप्शन सही है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं कहाँ? तिल्ली में, अग्न्याशयों में, लीवर में, पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ देखने को आपको मिलेंगी? 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपको लैंगरहैंस में मिलेंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। तो हमारा 49 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न निषेचन के बाद पौधों में पुष्प का कौन सा भाग जो है वो भाग जो है वो फल बनाएगा? तो यहाँ पर कौन सा भाग जो है वो भागफल बनाएगा? तो कौन सा भाग है ये? यहाँ पर आपको देखना है, ये इसके अंतर्गत अंडाशय सही होगा ऑप्शन। तो 50 का जो उत्तर डी है वो सही है। ठीक, क्या है? निषेचन के बाद पौधों में पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो इसमें अंडाशय फल का निर्माण करता है, इसलिए डी ऑप्शन 50 का सही है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है तो XY होता है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है, XY होता है, और ये किस में होता है? नर के लिए होता है बच्चों। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का कहलाता है? तो आप जानते हैं 51 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा? ATP। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, इसलिए 52 का बी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो आप देखेंगे जंतुओं में केवल तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है, पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए 53 का बी ऑप्शन सही है। 54 नंबर पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो इसमें जो 54 नंबर क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन सही है। कौन है? ओजोन परत पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, और ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होता है। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, इसका कार्य क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है, तो आप जानते हैं मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं, इसलिए 55 का सी सही होगा ऑप्शन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से प्राप्त होते हैं, तो ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 38 ATP प्राप्त होते हैं, 56 का सी ऑप्शन सही है। ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारा है 57 नंबर। फलों का पकना नियंत्रित होता है, तो फलों का पकना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इथाइलिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, और ये हार्मोन्स बच्चों गैस अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा हार्मोन्स गैस अवस्था में पाया जाता है, तो इथाइलिन हार्मोन्स गैस अवस्था में पाया जाता है। 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा शोषण करता है? तो मछली गलफड़ों के द्वारा शोषण करती है। 59 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीन स्वरूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, ये ऑप्शन डी है, कैपिटल RR शुद्ध और गोल को दिखाता है। तो 59 का क्या था? डी ऑप्शन सही था। 60 नंबर देखेंगे, बीजों का अंकुरण नियंत्रित होता है, तो बीजों का अंकुरण जिबरेलिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। 61 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ऐसा अमीबा में देखने को मिलता है, इसलिए 61 का ये ऑप्शन सही है। आप देखेंगे 59 नंबर में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है, इसलिए 62 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन में, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है। 63 का सी ऑप्शन क्या है? सही है, उत्सर्जन ऑप्शन सही। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? यहाँ पर आप देखेंगे हमारा क्या है? बी ऑप्शन सही, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। और ऐसा क्वेश्चन और आगे पूछा था, वो किस में हो? और आपको हाइड्रा में भी ईस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये कैसे किसके द्वारा होता है? ईस्ट में भी देखने को मिलेगा और हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, इसलिए 64 का बी ऑप्शन सही है। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में परागकण होते हैं, इसलिए 65 का डी ऑप्शन क्या है?
सही। यहाँ देखेंगे मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत होती है। तो यहाँ पर 66 का ये ऑप्शन सही है। हरे पौधे होते हैं स्वापोषी होते हैं, 67 का ये ऑप्शन सही है। प्रकाशानुवर्तन गति पाई जाती है पौधों की तनों में, आपको प्रकाशानुवर्तन जो क्रिया है वो देखने को मिलेगी, इसलिए 68 का ये ऑप्शन सही है। ये होती क्या प्रकाशानुवर्तन? तो प्रकाशानुवर्तन गति या प्रकाशानुवर्तन वह क्रिया होती जिसमें पौधों के वायवीय भाग जैसे तना जो होते हैं प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। आपको सूरजमुखी में जो पुष्प होगा उसमें आप देखे होंगे जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ वो प्रकाशानुवर्तन के कारण पुष्प मुड़ता घूमता चला जाता है। तो बहुत अच्छा उदाहरण आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 68 का ए ऑप्शन हमारा सही है। वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अपचयी अभिक्रिया कहलाती है, इसलिए 69 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। चर्मदाह या पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रोग विटामिन B5 की कमी से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए 70 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका होती या कार्य होता है, तो ये श्वसन में मदद करता है। श्वसन में ऐसे मदद करता है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ले जाता है। इस कंडीशन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, मतलब इस रक्त को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर प्रवाहित होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ये परिवहन करे तो उस कंडीशन को हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर 71 का ये ऑप्शन सही है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है भोजन का। और भोजन बनता कहाँ? पत्तियों में बनता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और पौधे के विभिन्न भागों में फिर ये सुक्रोज के रूप में पहुँचता रहता है, इसलिए 72 का सी ऑप्शन सही है। इंसुलिन के अधिक स्त्रावण का परिणाम है, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया के कारण क्या होता है? कारण क्या होगा? उस समय इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई दिखेगी। ठीक, अगर बढ़ी हुई दिखेगी तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा व्यक्ति में। गर्भधारण के समय मासिक स्राव होता है, तो इसमें ऑप्शन है उपस्थित होता, मध्यम होता, अनुपस्थित होता, दर्द के साथ उपस्थित होता है। तो जब गर्भधारण की अगर कर ली है कोई स्त्री या गर्भावस्था में होती है तो उस समय मासिक स्राव या MC नहीं आती है, ये याद रखेंगे बच्चों। ऑप्शन यहाँ पर 74 का बी क्या है? सही है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, इस विज्ञान की वह अवस्था जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहलाती है? तो जीवाश्मों का अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है घेंघा रोग नियमन करता है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए 76 का ये ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो जंतुओं में आपको क्या देखने को मिलेगा? केवल तंत्रिकी नियंत्रण। ठीक, ये पादपों में तंत्रिकी नियंत्रण नहीं होता, केवल जंतुओं में होता है, इसलिए यहाँ पर 77 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भोजन ठीक को निगलते समय, हमारा ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भोजन को निगलते समय। ठीक, आप आगे देखेंगे क्या बताया गया इनमें। यहाँ निगलते समय घाटी द्वार या वायु मार्ग में जाने से रोकता है, तो कौन यहाँ पर रोकता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं एपीफेरिंक्स, एपीग्लॉटिस, ठीक, एलोवियालाई, या क्या होता है? श्लेष्मा आवरण। तो यहाँ पर भोजन को घाटी द्वार में जो रोकता है जाने से, उसका वो ऑप्शन क्या है हमारा सही? बी ऑप्शन एपीग्लॉटिस, जिन्हें हम कौवा कहते हैं, वो भोजन को ठीक घाटी द्वार में आगे जाने से रोकता है या वायु मार्ग में जाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। ठीक, तो पल्मोनरी सिरा कैसा रक्त लाती है? बाएं अलिंद में रक्त लाती है। ठीक, यहाँ पर गलती से लगाती लिख गया है, तो ये क्या है? लाती है, याद रखेंगे। तो हमारा 78 का जो बी ऑप्शन है वो क्या है? सही है, आप देखेंगे। ठीक, बाएं अलिंद में रक्त लाती है। 79 में देखेंगे श्वसन क्रिया
में पौधे छोड़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया में पौधे क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पौधे भी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें हमारा पूछा गया छोड़ते कौन सी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, इसलिए 79 का बी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर देखेंगे डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा बच्चों, केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए 80 का डी ऑप्शन क्या है सही। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो खांसना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी हैं, चाहे छींकना हो, हृदय स्पंदन हो, ठीक, भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर 81 का बी ऑप्शन खांसना नहीं सही है। 82 नंबर देखेंगे गुलाब में परागण होता है। तो गुलाब में परागण कीटों के द्वारा संपन्न होता है बच्चों। 83 नंबर क्वेश्चन है पौधों में गैसों का विनिमय होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों के द्वारा होता है, इसलिए 83 का बी ऑप्शन क्या है सही है। 84 नंबर पर आप देखेंगे पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन है, तो यहाँ पर 84 का सी ऑप्शन सही होगा। उसमें पुरुष में लिंग गुणसूत्र वाई गुणसूत्र होता है, ठीक बच्चों। तो 84 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 85 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया, पित्तरस का स्त्राव होता है। तो अग्न्याशय से होता है, ठीक बच्चों, याद रखेंगे, बनता अग्न्याशय से पित्तरस का स्त्राव होता है, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भोजन में यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों में किसके द्वारा होगा, वात रंध्रों से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं है। तो आपको O2 दिखेगी, सी और कार्बन डाइऑक्साइड और N2 दिखे, लेकिन मीथेन नहीं दिखेगी, वो दलदली स्थानों में ज़मीन के नीचे पाई जाती है, इसलिए 87 का डी ऑप्शन क्या सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किस में होता है बच्चों, 88 नंबर में आप देखेंगे ईस्ट में होता है, ठीक बच्चों, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा। महिला सेक्स हार्मोन्स है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या है, महिला का सेक्स हार्मोन्स है, ये याद रखेंगे, तो इसलिए 89 का ए नंबर सही है। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो ये बच्चों एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये बायो पोर्शन में दिया था, इसलिए हमने इसको हल कर दिया। तो फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, मेथनॉल है, इसलिए 90 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही। केवल जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, सी विटामिन सही है, इसलिए हमारा 91 का कौन सा क्वेश्चन सही है, डी ऑप्शन सही है, विटामिन सी जल में घुलनशील होता। ATP तथा NADP.2H का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रियम होता है, इसलिए 92 का ए ऑप्शन क्या है सही है बच्चों। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए 93 का सी सही है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के बंध को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, इसलिए 94 का क्या है बच्चों, तो 94 का बी ऑप्शन सही है। बालकों में यौना अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो लड़कों में यौनावस्था भारत में 90 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में गर्म जलवायु है। 96 क्वेश्चन देखेंगे पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। तो ये कार्य कौन करता है बच्चों, जाइलम द्वारा होता है, इसलिए 96 का बी सही है। अनिषेक फलन या बीज रहित फलों को ठीक प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे सही ऑप्शन है वो क्या है, जेबरलिन हार्मोन्स, ये अनिषेक फल बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और अनिषेक फलन क्या होते हैं, ऐसे फल जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, ऐसे फल को हम अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, और इससे फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 97 बी ऑप्शन सही। हरे पौधों में पोषण होता, स्वपोषी पोषण होता, 98 सी सही। 99 सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं, अपघटक कहते हैं, ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाने कार्य करते हैं, इसलिए 99 बी ऑप्शन सही। बीज का भाग जो तना बनाता है, तो वो ऑप्शन हमारा क्या है, प्रांकुर है, इसलिए 100 का ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हमारा जो है वो है लैंगिक जनन में पुष्प के
चक्र या पुष्प के भाग मेन होते हैं तो वो क्या होते हैं, जायांग होते हैं और पुमंग होता है, इसलिए 101 का ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, इसलिए 102 का डी ऑप्शन सही। पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन्स क्या है, एडीए है, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है, तो 103 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अगर लगातार हम कोई फसल उगाते हैं तो पोषक तत्व की कमी हो जाती है, इसलिए 104 का ये ऑप्शन सही है। 105 देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन का अनुरक्षण करता है वह भाग है अनुमस्तिष्क, इसलिए 105 का ये ऑप्शन सही है। अग्न्याशय रस पाचन करता है तो ये प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है, तो पादप हार्मोन्स 107 में देखेंगे कौन सा है, यहाँ पर हमारा 107 का क्या है, आपको जो देखेंगे आंसर डी सही है। साइटोकाइनिन हमारा हार्मोन्स जो है वो पादप हार्मोन्स है। ठीक जो, तो इसके अतिरिक्त क्या हो सकते थे, जेब्रेलिन हो सकता था, एब्सिसिक एसिड हो सकता था, इथाइलिन हो सकता था और ऑक्जिन हो सकता था, तो 107 का डी ऑप्शन सही है, साइटोकाइनिन। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है, 108 का ये ऑप्शन सही है। एमाइलेज एंजाइम यहाँ पर किया नहीं बच्चों, क्या है, क्रिया किया जाता है, तो ये क्या लिखना है, क्रिया, ठीक, ये लिख लेंगे यहाँ पर करता है, तो ये कहाँ क्रिया करता है, प्रोटीन्स पर, ठीक, ऑप्शन देखेंगे, और कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर, लवणों पर, तो एमाइलेज एंजाइम किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है, इसलिए 109 का बी ऑप्शन सही हुआ। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, तो अप्रभावी लक्षण उद्यान मटर में क्या है, झुर्रीदार बीज अप्रभावी या रिसेसिव करैक्टर है, 110 का क्या है, बी ऑप्शन सही। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बच्चों, 5 जून को मनाते हैं, इसलिए 111 का सी ऑप्शन सही। पराग कण को, जो पराग कण कोश में होते हैं, तो परागकण कोश, जो पराग कण हैं वो कहाँ होते हैं, तो परागकण कोश में होते हैं, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या सही है, डी है। ठीक है, परागकण जो हैं वो कहाँ होते हैं, परागकोश में होते हैं। ठीक, तो 112 का क्या, डी सही। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण हृदय स्पंदन है, सिंजिंग है, ठीक, रक्त परिसंचरण, ये सब है। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उस क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, 113 का डी ऑप्शन सही है। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, किस पर करता है, अभी एक फिर आया था, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो अजैव निम्नीकरण वह पदार्थ होते हैं जिन पर, ठीक, वातावरण क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात सड़ते गलते नहीं, तो यहाँ पर 115 का जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, पॉलीथीन अजैव निम्नीकरण का पदार्थ है, पॉलीथीन। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो दिया गया है, आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, 116 का ये क्या है, ए ऑप्शन सही है। जीन कोशिकाओं में किस अंग में पाए जाते हैं, तो जीन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, 117 का बी ऑप्शन सही है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है, तो पतझड़ से संबंधित कौन सा पादप हार्मोन्स है, एब्सिसिक अम्ल है, जिसे हम ABA भी कहते हैं, 118 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण भूमि में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो लगातार एक ही फसल उगाएंगे अगर हम एक खेत में तो उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर 34 का नहीं, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 119 का ए ऑप्शन क्या है, सही है, लगातार एक ही फसल उगाने से पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बच्चों, रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे 120 क्वेश्चन हो गए
और आप 120 ने इसमें एक जगह पर काउंटिंग नहीं किया गया, 121 क्वेश्चन एक तरह से हैं और ये एक शुभ गिनती, अच्छी गिनती। आप इसमें से आपको 7 क्वेश्चन मिलने हैं, तो 7 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आपको कोई भी पेपर यूपी 10th का बनेगा उसमें हमारे ये ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त जो दूसरे 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी के सहारे हो जाएंगे। तो हमारे जो वीडियो है इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना पिक्चर देखने या दूसरे कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं, आप इसको पढ़ाई के काम में अपना समय देंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और एक दिन याद करेंगे कि कोई एक बताता था कि समय केवल पढ़ाई में बिताएं और किताबों के साथ बिताएं, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।